नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड 2022-23 सीईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यह वो साइट है, यहाँ पर आपको बीएड सीईटी एप्लीकेशन भरने के लिए यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। यूज़र मैनुअल पढ़कर आप बीएड सीईटी के एप्लीकेशन ठीक से भर सकते हो। ये मैंने ओपन करके रखा है मैनुअल। इस मैनुअल्स के इंडेक्स पर अगर जाते हो तो इंडेक्स पर आपको इसके स्टेप्स पता चलेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरने हैं, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आपको साइन इन फिर से एक बार करना है। और फिर आपको कैंडिडेट टाइप और अदर रिजर्वेशन के जो डिटेल्स है वो भरने हैं। उसके बाद कैटेगरी डिटेल्स भरने हैं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने हैं, क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स भरने हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। और उसके बाद ये प्रीव्यू करके आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। जो भी स्टेप पर आप जाना चाहते हो या हाइपरलिंक है वहाँ क्लिक करोगे तो उस पेज पर आप जाओगे। आइए पेज देखते हैं किस तरह से इसको देखा जा सकता है। थोड़ा व्यू कम कर देता हूँ। हाँ, तो आप जब इस साइट पर जाओगे तो यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद सारे विंडो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने में मदद होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ये वो बीएड है जो 2 साल का है। इसके बाद आपको ये एक्सेप्ट और प्रोसीड करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे भरने हैं, जहाँ आपका नाम, पूरा नाम, आपको फैमिली का नाम, सरनेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ भरना है, नेक्स्ट विंडो में आएगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होगा। ये वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आएगा, उसी के बाद ही आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। तो जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हो वही वहाँ पर देना है। जो जीमेल आपका, जो भी ईमेल आप यूज़ कर रहे हो वही नंबर देना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड डिसाइड करना है और वो पासवर्ड डिसाइड करने के बाद एक ओटीपी आएगा और आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर होगा और फिर आपके लिए एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ये आपका सीईटी के लिए एप्लीकेशन नंबर होगा। इसका मतलब ये पहली फेज़ है जहाँ पर आपने सिर्फ एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया। इसके बाद आपको जो आपने पासवर्ड यहाँ डिसाइड किया है इस फेज़ में, ये आपको डालना है लॉगिन करके। लॉगिन करने के लिए इस वेबसाइट पर आप ऑलरेडी रजिस्टर में जाओगे और फिर यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे और फिर बाकी के डिटेल्स आपको भरने हैं। इस डिटेल्स में आपको भरने हैं, यहाँ पर आपको फेजेस दिखाई देगी कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट होगा और बाकी के जो स्टेप्स है इसके आगे की उसके बारे में यहाँ पर दिया है। ये दिखाई देगा कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो 1 बाय 1 जाए, सीरियली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले कैंडिडेट टाइप और रिजर्वेशन लिखना है। आइए टाइप्स को समझ लेते हैं। कैंडिडेचर टाइप जानने के लिए आपको ब्रोशर देखना होगा। टाइप ए उनके लिए है, महाराष्ट्र टाइप ए जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से है, जिनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ है और जिनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र से ही है, ऐसे कैंडिडेट टाइप ए है। ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है लेकिन महाराष्ट्र में बसे हुए हैं और जिनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, वो आउट ऑफ महाराष्ट्र के कैंडिडेट भी टाइप ए में आ सकते हैं अगर उनके पास डोमिसाइल है और उनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट ओएमएस सिलेक्ट कीजिए और अगर जेके माइग्रेंट है तो उनके लिए भी आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी के टाइप के लिए आप ब्रोशर देख लीजिए। इसके बाद कैटेगरी डिटेल्स आपको भरनी है। जो ओएमएस कैंडिडेट है उनके लिए ये नहीं आएगा, सिर्फ जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये कैटेगरी आएगी, क्योंकि जो आउट ऑफ महाराष्ट्र ओएमएस कैंडिडेट है वो सारे ओपन कैटेगरी से में उनको रखा जाता है। ये विंडो भी सिर्फ जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनके लिए ही आएगी, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए नहीं आएगी। ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी की विंडो आएगी। अगर आप इस कैंडिडेचर में हो तो आपको यहाँ डिटेल भरना है। अगर माइनॉरिटी है तो ये डिटेल्स आपको भरना है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको या तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट ये करना है जिस
जहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स है वो आप यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, वो डिग्री आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट कीजिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा है तो वो सिलेक्ट कीजिए। हालांकि जो मेरिट स्कोर होता है वो सीईटी का स्कोर होता है, लेकिन अगर किन्हीं दो कैंडिडेट का सीईटी का स्कोर मैच होता है तो उन केस में उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी कंपेयर किया जाता है। तो फॉर सेपर साइड जहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स है उससे आप एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रख सकते हो। ये आपका डिसीजन होता है, कैंडिडेट का डिसीजन होता है कि वे ग्रेजुएशन के बेसिस पर मार्क लेना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं। बाद में मान लीजिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स ज़्यादा अच्छे, आपने यहाँ ग्रेजुएशन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर वैलिड नहीं है। उसके भी डिटेल्स आपको बाद में जब एडमिशन के टाइम उसके वैलिड होते हैं। सिर्फ आपने ये कहा है कि आपके मार्क ग्रेजुएशन में ज़्यादा है, इसलिए ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन हो सीईटी के स्कोर के साथ। इसलिए आपको यहाँ ऐसा नहीं कि आप कोई डिग्री छुपा रहे हो, ये आपका डिसीजन है। जहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स है वहाँ वो डिग्री आप एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रखिए, या फिर जो आपका स्कूल सब्जेक्ट है उसे आप एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में रखिए। क्योंकि स्कूल सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि लैंग्वेजेस है और सोशल साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड साइंस मैथ्स, तो ये जो सब्जेक्ट है इनके लिए जगह भी सीट्स ज़्यादा होती है एडमिशन में, तो रिजर्वेशन ज़्यादा होता है उन सीट्स के लिए। तो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, ये स्कूल सब्जेक्ट है, इनके लिए जगह सीट्स ज़्यादा होती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है यहाँ। अगर आपका पीजी स्कूल सब्जेक्ट में या फिर ग्रेजुएशन स्कूल सब्जेक्ट में और ये अलग अलग है, तो फिर आप स्कूल सब्जेक्ट में जो आपकी डिग्री वो आप दे तो आपको ज़्यादा सीट्स रिजर्व होते हैं, इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको 10th और 12th के मार्क्स भरने हैं, अगर वो नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो मार्क्स आप भर रहे हो खासकर ग्रेजुएशन के लिए, आपको यहाँ वो मार्क्स देने हैं जो जिसके बेसिस पर आपको डिग्री दी गई है। अब किसी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि SY और TY के मार्क्स के बेसिस पर परसेंटेज आते हैं, तो आपको वही परसेंटेज लिखने हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में FY, SY, TY तीनों को मिलाकर अगर देते हैं डिग्री तो वो 3 साल की आएगी। तो जिस आपकी जो फाइनल डिग्री है ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके मार्क्स जिस तरह से कैलकुलेट किए गए हैं उसी तरह से ये कैलकुलेट किए जाने चाहिए। अगर आपको ग्रेड पॉइंट है, आपको क्रेडिट्स है, तो उसको कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है वो भी आप देख लीजिए, मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ होता है, आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ सही सही आपको परसेंटेज लिखने हैं। उसके बाद इसको सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगर इंग्लिश मीडियम से करना है तो आप यहाँ एस कीजिए, अगर आपको मराठी मीडियम से करना है तो आप यहाँ पे नो कीजिए, यहाँ पे नो कीजिए। अब जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट है वो यहाँ पर एस करेंगे, और यहाँ पर है स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड या विजुअली इम्पेयर्ड इस तरह के स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पढ़ाने वाला जो बीएड होता है, उस बीएड के लिए अगर आप जाना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप इस बीएड के लिए नहीं जाना चाहते, सिर्फ जो नॉर्मल वाला बीएड है उसे अगर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस या नो कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम से जाना चाहते हैं येस कीजिए, अगर मराठी मीडियम से तो नो कीजिए। उसके बाद यह सेंटर देने हैं आपको, 3 सेंटर आपसे मांगे गए हैं क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने, उसका साइज़ दिया हुआ है ब्रोशर में, सिग्नेचर भी अपलोड करनी है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद मतलब एक डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना है, एक सिग्नेचर, एक फ़ोटो, और तीसरा होता है एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि यहाँ पैन कार्ड लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को और रेशन कार्ड को आईडी कार्ड नहीं मांगा जाएगा, उसके अलावा जो आईडी कार्ड है वो आप अपलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम आपको ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना होता है। इसके बाद आप पूरा प्रीव्यू कीजिए, आपने जो एप्लीकेशन भरा है, ये जो सारा एप्लीकेशन आप स्टेप बाय स्टेप भी भर सकते हो। आपने एक बार प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दिया और फिर आपका पेमेंट अगर यहाँ हो गया तो पेमेंट करने के बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते एप्लीकेशन में, इसलिए ठीक से देख लीजिए। पेमेंट करने से पहले ही सारी डिटेल्स चेक कीजिए, उसके बाद ही आपको पेमेंट देना है। तो आपके कैटेगरी के हिसाब से जो फ़ी है 800 या 600
वो आप देखिए और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। पेमेंट के अलग अलग मोड्स अवेलेबल है, उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होने के बाद ना तो उसमें एडिट किया जा सकता है। ये प्रिंट ए एप्लीकेशन फॉर्म आपको एडमिशन के वक्त भी लगने वाला है, इसलिए इसके हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये आपको वहाँ पर एडमिशन के समय ज़रूर लगने वाला है। तो ये अवेलेबल है यहाँ पर यूज़र्स मैनुअल, आप इस साइट पर देख सकते हो। तो ठीक से मैनुअल के देखिए, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर, और फिर सीईटी की तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।